हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी टेट 2017 में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले के 10 क्वेश्चन हम लोग इससे पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। इसमें से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, बी है अभ्यास का नियम, सी है बहु अनुक्रिया का नियम, डी है प्रभाव का नियम। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, थॉर्नडाइक ने सीखने के जो है मुख्य नियम जो 2 वर्गों में विभाजित किया था। पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में कौन कौन सा है? जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है वो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। और उनका जो गौड़ नियम है उसमें है बहु अनुक्रिया का नियम है, मानसिक स्थिति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, सादृश्य अनुक्रिया का नियम है। तो इसमें से क्या पूछा है? मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो जबकि ये तीनों आपका मुख्य नियम है तो ये आपका शामिल नहीं है, आपका गौड़ नियम में आता है, बहु अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी है आर्मी अल्फा परीक्षण, डी है चित्रांकन परीक्षण। तो दोस्तों अगर आपको आंसर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके 2017 में यूपी टेट के सीडीपी के जो सारे क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं और हम लोग जो है सीरियल वाइज सब सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके हम लोग थोड़ा सा जो है बात करते हैं अगर, तो पंजाब विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर एस जलोटा ने, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। दोस्तों ये परीक्षण हिंदी, उर्दू और आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड अगर आपका कोई इधर उधर करके क्वेश्चन पूछता है तो आप भी उसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, बी है स्पीयरमैन, सी है वर्नन, डी है स्टर्न। तो दोस्तों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और ये कब किया था दोस्तों? ये 1904 में किया गया था। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य योग्यता कारक जिसे जी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, और आपका जो दूसरा है वो विशिष्ट योग्यता कारक जिसे एस फैक्टर बोलते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, एक इनका जी फैक्टर है और एस एक जो है वो एस फैक्टर है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। बी है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्या बीएफ स्किनर ने दिया था। सी है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पॉलर ने दिया था। डी है सीखने का समग्र सिद्धांत, हल ने दिया था। तो इसमें से जो सही नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक ने दिया था, ये आपको पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिएगा। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये बीएफ स्किनर ने दिया है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पॉलर ने दिया है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल ने नहीं दिया है। दोस्तों सीखने का जो समग्र सिद्धांत है आपका ये दिया है आपका कोफका कोहलर द्वारा दिया गया है, जबकि यहाँ पे हल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया है हल के द्वारा। ठीक है, सीखने का समग्र सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये वोल्फगैंग कोहलर और कूट कोफका द्वारा किया गया। ठीक है, जिसको जो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो थे वोल्फगैंग कोहलर और कूट कोफका द्वारा ये सीखने का समग्र सिद्धांत दिया गया। हल द्वारा जो है प्रबलन, सीखने के प्रबलन का सिद्धांत दिया गया। तो ये आपका नहीं पूछा है ना, तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किनका नाम सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है क्रो एवं क्रो, बी है गॉल्टन, सी है रॉस, डी है वुडवर्थ।
सूजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है गाल्टन को। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सूजन शास्त्र को दोस्तों जीव सांख्यिकी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान। ठीक है, और ये फ्रांसिस गाल्टन जो है, इनको सूजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने 2 नियमों का प्रतिपादन किया, एक पैतृक वंशानुक्रम क्रमण का नियम और दूसरा वंश अवनति का नियम। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ऑप्शन ए है क्रैस्मर, बी है यूंग, सी है कैनन, डी है स्प्रेंजर। तो दोस्तों ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन है। ऑप्शन ए है कॉल एवं ब्रूस का, बी है ड्रेव हल का, सी है डिहॉन का, डी है क्रो एवं क्रो का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन जो है क्रो एवं क्रो का है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है पूर्व किशोरावस्था, डी है मध्य किशोरावस्था। दोस्तों विद्रोह की भावना ये आपकी किससे संबंधित है? ये आपकी है पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पूर्व किशोरावस्था दोस्तों ये 12 से 14 वर्ष तक होता है। कितना? 12 से 14 वर्ष। ठीक है, जिसमें किशोरों में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है और उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है? ऑप्शन ए है सीखने का वक्र, बी है सीखने का पठार, सी है स्मृति, डी है अवधान। तो दोस्तों सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वो सीखने का पठार कहलाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ऑप्शन ए है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, बी है वास्तविक आयु अपन मानसिक आयु, सी है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100, डी है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का, IQ निकालने का जो आपका फार्मूला है वो आपको बताना है। तो ये आपका है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु होता है और आपका होगा इंटू 100। दोस्तों यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो आप ये करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन जो है आपके जो 2017 में पूछे गए हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगले में आपका जो इसका पार्ट 3 है जो यूपी टेट 2017 का पेपर है वो आप लोग अगली सीरीज में देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।